अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज किसी वीडियो में हम ईपीआई टेक्नीशियन और ईपीआई के अलावा पीएचसी टेक्नीशियन की 50 अहम सवाल डिस्कस करेंगे। और ये तमाम सवाल व्यूअर्स आपकी ईटा सीबीसी यानी कंप्यूटर बेस वाले टेस्ट में आएंगी, तो वीडियो को गौर से देखिए। इसी वीडियो में हम 50 सवाल ईपीआई के डिस्कस करेंगे। ये तमाम सवाल इंतहाई अहम है, इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल आपकी ईटा टेस्ट में आएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीआई लॉन्च्ड इन पाकिस्तान। ईपीआई लॉन्च की गई पाकिस्तान में 1978 को। बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डिजीज़ इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल 6 डिजीज़ टारगेटेड बाय ईपीआई इन 1978। ईपीआई में मीज़ल्स इसके लिए वैक्सीन लगाई जाती है, फिर इसके अलावा पोलियो है, टेटनस है, जबकि इसमें हेपाटाइटिस बी इंक्लूड नहीं है, ये शामिल नहीं है। तो हमारे पास बी ऑप्शन दुरुस्त है। आप व्यूअर्स ने टेस्ट हल करने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना, जल्दी नहीं करना। तमाम के तमाम ऑप्शन को आप स्टडी करें और जो ऑप्शन आपको दुरुस्त लगे तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जल्दबाजी से काम न लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वाज द हेपाटाइटिस बी वैक्सीन इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान ईपीआई। हेपाटाइटिस बी वैक्सीन इसमें शामिल की गई, इंट्रोड्यूस की गई 2002 को। क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है कि विच वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस इन 2012 अंडर ईपीआई। तो 2012 में इंट्रोड्यूस की गई वैक्सीन PCV10। बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस इन 2015। तो वो वैक्सीन IPV है। ए ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ईपीआई आल्सो एम्स टू प्रोटेक्ट मदर एंड न्यू बॉर्न्स अगेंस्ट विच डिजीज़। ईपीआई मदर और न्यू बॉर्न को बचाती है किस डिजीज़ से। टेटनस का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट परसेंटेज ऑफ चाइल्डहुड मोर्टेलिटी कैन बी अवर्टेड बाय इम्यूनाइजेशन इन पाकिस्तान। कितनी फीसद बच्चे जो है ईपीआई के थ्रू ये बच जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका 17% है। क्वेश्चन 8, विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इज रिलेटेड टू चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, SDG 3। क्वेश्चन 9, विच वैक्सीन वाज प्लान टू इंट्रोड्यूस इन 2017 टू प्रिवेंट फेटल डायरिया। तो डायरिया बच्चों में आमतौर पर रोटा वायरस की वजह से काज होती है। आप याद कर लीजिए, बच्चों में डायरिया काज होती है रोटा वायरस की वजह से। तो 2017 में कौन सी वैक्सीन जो है ये इंट्रोड्यूस की गई रोटा वायरस की। सी ऑप्शन ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ दुरुस्त ऑप्शन बताऊँगा, अगर तमाम ऑप्शन में बताता चलूँ ऑप्शन A, B, C और D तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी। आप दोस्तों को याद करने के लिए और आसानी के लिए मैं सिर्फ करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन 10, विच वैक्सीन इज़ गिवन फॉर ट्यूबरकुलोसिस इन चिल्ड्रन। याद कर लीजिए, आप ईपीआई का टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ये तमाम वैक्सीन और ये कितने एज में लगाई जाती है ये मालूम होना चाहिए। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG वैक्सीन लगाई जाती है। फिर सवाल 11 है कि व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ पोलियोमियलाइटिस। पोलियो काज होती है किस वजह से। बैक्टीरिया का ऑप्शन गलत है, वायरस का ऑप्शन जो है दुरुस्त ऑप्शन है, बाकी फंगी और प्रोटोजोआ भी गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी डोजेज ऑफ OPV आर गिवन इन ईपीआई। OPV का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, तो इसकी डोज दी जाती है 4 डोजेज। सी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वैक्सीन इंड्यूस DTP हेपाटाइटिस B एंड HIV कॉम्पोनेंट्स। पेंटावेलेंट इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 14 देखिए, व्हेन इज़ द फर्स्ट डोज ऑफ मीज़ल वैक्सीन गिवन। मीज़ल जिसे खसरा कहा जाता है, मीज़ल वैक्सीन लगाई जाती है 9 मंथ्स में। तो 9 मंथ्स का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये इससे पहले ईपीआई टेक्नीशियन की वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी विजिट्स आर नीडेड टू कंप्लीट वैक्सीनेशन इन द फर्स्ट 2 ईयर। तो 6 विजिट्स जो है इसके लिए लाजमी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 16 है, हाउ मेनी डिजीज़ आर कवर्ड बाय द 6 विजिट इन ईपीआई। इसमें 9 डिजीज़ कवर होती है इन विजिट्स के दौरान, तो 9 का ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 17, व्हाट इज़ द वन की ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईपीआई प्रोग्राम। तो यहाँ बी ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी देखिए, प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन, सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 18, व्हाट इज़ द रोल ऑफ NITAG इन पाकिस्तान CPI। अगर आप दोस्तों के पेपर में आ जाए कि NITAG का क्या मतलब है, तो इनका मतलब नेशनल इम्यूनाइजेशन, फिर टी का मतलब है टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, तो इसका मतलब यही है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी ठीक है, एट एडवाइज ऑन इम्यूनाइजेशन पॉलिसीज़। सवाल 19, व्हेन वाज NITAG इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान, ये इस्टेब्लिश हुई थी पाकिस्तान में 2008 को। सवाल नंबर 20 देखिए, व्हाट ईयर वाज द इम्यूनाइजेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट डेवलप। इम्यूनाइजेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट डेवलप हुई थी 2015 को। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, आप दोस्तों को हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। और आप दोस्तों का टेस्ट कब है तो ये भी कमेंट्स में हमें बताइए। इसके अलावा व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करना बनता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा व्यूअर्स, हमारी इसी वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सवाल नंबर 21 है, पाकिस्तान विजन 2025 एम्स टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू लेस देन 40 का ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 22, द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टारगेट विजन इन 2022 इज़ बिलो 140 का ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 23, विच प्रोविंस एलिमिनेटेड मैटरनल एंड न्यूनेटल टेटेनस इन 2016। टेटेनस 2016 को जो कि मदर को लगती है या न्यू बॉर्न को लगती है, तो इसको एलिमिनेट किया है, इसका ख़ात्मा किया है सूबा पंजाब ने 2016 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 24 है, अकॉर्डिंग टू PDHS 2012-13 व्हाट इज़ पाकिस्तान EPI कवरेज। EPI कवरेज जो है पाकिस्तान की 65% है। सवाल 25, बेस्ड ऑन PSLM 2014-15 व्हाट इज़ द EPI कवरेज, तो इसकी कवरेज 88% है। सवाल 26, पाकिस्तान रैंक व्हाट नंबर अमॉन्ग कंट्रीज़ विद मोस्ट अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, तो अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन में पाकिस्तान का नंबर तीसरा है, 3rd नंबर। सवाल 27, व्हाट परसेंटेज ऑफ 3.8 मिलियन अनवैक्सीनेटेड इन्फेंट्स इन द रीन वे ऑफ पाकिस्तान 2015, तो इसकी परसेंटेज 40% है। सवाल 28, व्हाट परसेंटेज ऑफ अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन इन द रीन और इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज़, जहाँ पर लड़ाइयाँ जारी है तो वहाँ पर जो है अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रंस की उन ममालिक में परसेंटेज 97% है। सवाल 29, व्हाट डज CMYP स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ EPI प्लानिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, कम्प्रिहेंसिव मल्टी ईयर प्लान, सी ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 30 है, which workers are involved in immunization service delivery according to EPI guidelines, तो ये काम होता है लेडी हेल्थ वर्कर की। सवाल 31, what documents support the involvement of lady health worker in immunization services, तो EPI पॉलिसी डॉक्यूमेंट 2015, बी ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 32 है, व्हाट इज़ द की गोल ऑफ पाकिस्तान विजन 2025 रिलेटेड टू इन्फेंट हेल्थ, तो इसका मकसद है रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 33 है, विच ग्लोबल गोल इन पाकिस्तान ट्राइंग टू मीट थ्रू इम्यूनाइजेशन, SDG 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल 34 है, डिस्पाइट EPI एफर्ट्स विच डिजीज़ हैव नॉट बीन इराडिकेटेड इन पाकिस्तान, EPI की कोशिशों के बावजूद, उनके एफर्ट्स के बावजूद कौन सी बीमारी है जो कि पाकिस्तान में इसका ख़ात्मा नहीं हुआ, तो दोस्तों पोलियो है, पोलियो एंड मीज़ल्स, तो बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 35, विच सर्वे रिपोर्टेड 88% EPI कवरेज इन पाकिस्तान, तो PSLM है, और इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान सोशल लिविंग मेजरमेंट, बी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 36 है, विच ईयर PSLM सर्वे गेव डेटा टू इम्यूनाइजेशन कवरेज, तो 2014-15 की बात है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 37 है, विच वैक्सीन इज़ यूज्ड इन द 3rd डोज ऑफ DTP3 सीरीज़, तो इसमें पेंटावेलेंट वैक्सीन यूज़ की जाती है। सवाल 38, हाउ मेनी इन्फेंट्स इन द रीजन मिस्ड द 3rd डोज ऑफ DTP इन 2015, तो 3.8 मिलियन करेक्ट ऑप्शन है। और सवाल 39 है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ दीज 3.8 मिलियन इन्फेंट्स वर इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज़, तो इसकी परसेंटेज 97 थी।
सवाल 40, विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स पाकिस्तान इन डेवलपिंग मल्टी ईयर इम्यूनाइजेशन प्लान। तो इसको सपोर्ट करती है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सवाल 41, व्हाट डज द एब्रीविएशन PC1 रेफर्स टू इन हेल्थ प्लानिंग। PC का मतलब है प्रोजेक्ट साइकिल 1, बी ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 42 है, वो रिसीव कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग अंडर EPI। तो ये ट्रेनिंग दी जाती है किसको, वैक्सीनेटर और हेल्थ स्टाफ को। सवाल 43, व्हाट इज़ बीइंग इम्प्रूव थ्रू पीरियाडिक डेटा असेसमेंट इन EPI। डेटा क्वालिटी, बी ऑप्शन लगेगा। सवाल 44, वो असेस इन इफेक्टिव वैक्सीन मैनेजमेंट इन EPI। तो EPI पार्टनर इसका करेक्ट ऑप्शन है। और सवाल 45 है, विच एजेंसी एस्टेब्लिश गाइडलाइंस फॉर NITAG इन पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर भी WHO है। और सवाल 46 है, द EPI एम्स टू रिड्यूस इन्फेंट्स एंड मैटरनल मोर्टेलिटी बाय एड्रेसिंग व्हाट। तो EPI का काम क्या होता है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, इसके बारे में मालूमात देना, सी ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 47 है, विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड इज़ रिव्यूड इन प्रोग्राम एवोल्यूशंस। तो डेटा क्वालिटी असेसमेंट इसका दुरुस्त ऑप्शन है। सवाल 48, हाउ मेनी विजिट्स आर रिक्वायर्ड इन टोटल फॉर फुल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन अंडर EPI। फुल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के लिए 6 विजिट ये लाजमी है, 6 का ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 49, विच कंपोनेंट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पेंटावेलेंट वैक्सीन्स। तो इसकी पार्ट कौन सी नहीं है, मीजल्स, डी ऑप्शन दुरुस्त है। और हमारे पास CBC कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ईटा EPI की सी वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल 50 है, विच डोज ऑफ IPV इज शेड्यूल एट 14 वीक्स ऑफ एज। तो कौन सी डोज जो है ये शेड्यूल की जाती है 14 वीक्स ऑफ एज के दौरान, तो IPV 1 है। तो व्यूअर्स ये रही EPI से रिलेटेड 50 अहम सवालात। इंशाल्लाह बाकी 50 सवालात मेरी कोशिश होगी कि बाकी 50 सवालात भी EPI से रिलेटेड या PHC से रिलेटेड, बाकी 50 MCQs वो मैं जल्द अज जल्द अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बाकी 50 सवालात भी अपलोड करूँ। आप दोस्तों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो की कमेंट्स में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर आप दोस्त किसी भी टेक्नीशियन की फास्ट पेपर या टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, मेडिकल टेक्नीशियन पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब, या आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, मेडिकल टेक्नीशियन MCQs बाय UC लर्निंग ट्यूब। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।